नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने भरी मीटिंग में कहा, बिहारी गुंडा बिहार में गरमाई सियासत, जदयू बोला यह भाषाई गुंडई। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा आईटी की एक बैठक के दौरान 3 बार बिहारी गुंडा कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे न केवल बिहारियों का बल्कि पूरे हिंदी प्रदेश का अपमान किया है। इस पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी भाषाई गुंडई में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने भी महुआ के बयान की आलोचना की है। कांग्रेस ने भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बयान दिया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का बचाव करता दिख रहा है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, देश में और कहां-कहां बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना के बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण बांग्लादेश और उसके सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना है। एसडीजी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले पायदान पर बिहार, आधी आबादी निर्धन, संसद में सरकार। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों से सबसे कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में राजीव रंजन सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जदयू सदस्य राजीव रंजन सिंह ने पूछा था कि क्या नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम है। दिल्ली पहुंचे वीआईपी चीफ मुकेश साहनी, एनडीए नेताओं से मिलने की संभावना। बिहार में इस समय सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस बीच वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी एनडीए नेताओं से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बैलेट से होगा सरपंच और कचहरी पंच का चुनाव, जिला परिषद और मुखिया के लिए ईवीएम से पड़ेंगे वोट। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बुधवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के विद्यापति सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें एडीएम, डीईओ, जिले के एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता डीडीसी अरविंद कुमार ने की। बैठक में विभाग की ओर से योजनावार समीक्षा की गई। इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। मौके पर जिला स्तर पर प्रखंड व अंचल की चल रही रैंकिंग प्रक्रिया से अवगत कराया गया। सरकार तैयार कर रही है 33,000 अफसरों और कर्मचारियों का डाटा, निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों का डाटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव के लिए 32,835 अफसरों और कर्मियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। पूर्व के डाटा के अनुसार अफसर और कर्मचारियों के वर्तमान में कार्यरत हैं कि नहीं, इसकी जानकारी सभी विभागों से मांगी गई है। पंचायत चुनाव के बाद अफसर और कर्मियों को प्रथम नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। भागलपुर में 16,145 पुरुष और 16,690 महिला अफसरों और कर्मियों का डाटा विधानसभा चुनाव में तैयार किया गया था। उसी डाटा का सत्यापन कराया जा रहा है। प्राइमरी टीचर्स के लिए दूसरे फेज की काउंसलिंग 2 अगस्त से, जानिए अपने जिले का शेड्यूल। बिहार में लंबे समय से स्थगित प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 पदों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अब लगातार तेजी देखी जा रही है। छठे चरण के पहले राउंड की समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग ने दूसरे राउंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक के 94,000 पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत दूसरे चरण में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक
2 अगस्त से 13 अगस्त के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में बिहार नंबर 1, केंद्र ने संसद में रखी राज्यों की लिस्ट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। अभी तक 45 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच वैक्सीनेशन स्टेजेज का मामला चर्चा में रहा। केंद्र सरकार द्वारा संसद में जवाब दिया गया है कि जुलाई तक सबसे अधिक वैक्सीन स्टेज बिहार में हुई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में जानकारी दी गई है कि 1 मई 2021 से 13 जुलाई तक देश के करीब 2.5 लाख वैक्सीन की डोज खराब हुई। जिन राज्यों में वैक्सीन खराब हुई इसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और मेघालय है। बिहार में 1,26,000, दिल्ली में 19,000, जम्मू कश्मीर में 32,000, मणिपुर में 12,000, मेघालय में 3,500, पंजाब में करीब 13,000, त्रिपुरा में 27,000 और उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 वैक्सीन खराब हुई। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया तो कल्याणकारी योजनाओं पर होगा असर, सदन में बोले बिहार सरकार के मंत्री, हुआ हंगामा। विधान परिषद में गुरुवार को पेट्रोल डीजल में बढ़ती कीमतों के लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिषद की कार्यवाही की शुरुआत में ही कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य में बढ़ती पेट्रोल डीजल पर कार्यस्थगन की मांग की रखी, जिसे कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने खारिज कर दिया। इसके बाद तारांकित प्रश्न की शुरुआत हुई तो प्रेमचंद्र मिश्रा ने अपने प्रश्न में कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल पर 26% या 16.65 रुपये प्रति लीटर में जो भी अधिक हो, डीजल पर 19% या 12.33 रुपये प्रति लीटर में जो भी अधिक हो, इतना कर देती है। तो क्या राज्य सरकार अपने टैक्स में कटौती कर लोगों को राहत देने का काम करेगी? विधान परिषद सदस्य के जवाब देने के लिए वाणिज्य कर विभाग के मंत्री मौजूद नहीं थे। विपक्ष की बड़ी चाल, नीतीश सरकार से कर दी बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बढ़ने की संभावना है। विपक्ष की मांग पर सदन में बुधवार को 23 मार्च की घटना पर कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन के अंदर चर्चा भी कराई गई। लेकिन विपक्ष की एक मांग अभी और बची हुई है। उसी मांग पर विपक्ष ने विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, जिस पर हंगामा तय है। मानसून सत्र के पहले दिन ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर 2 प्रस्ताव लाने की बात कही थी। एक था 23 मार्च की घटना पर सदन के अंदर चर्चा और दूसरा प्रस्ताव जातिगत जनगणना पर बिहार विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया जाना। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।